Hey guys and very warm welcome to the YouTube channel. So ये जो चैप्टर है इट इज़ अ इंट्रो चैप्टर. मैम इंट्रो चैप्टर का मतलब क्या? ओके, इंट्रो चैप्टर का मतलब है मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन करने वाली हूँ. ये जो बुक है या ये कौन से चैप्टर्स है इसमें और आपको क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में बातें करने वाले हैं. तो आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टूडेंट और उन्होंने सजेस्ट किया कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो लाओ. तो मैंने सोचा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो को लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग. अभी हम डायरेक्टली तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग को इंट्रो की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद हम जा सकते हैं. नाउ चैप्टर 1 में कौन सी चीज़ों को पढ़ोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट रिपोर्टिंग क्या है, कंट्रोल क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्शन एंड क्रिटिसिज्म्स क्या है, उसकी नीड्स क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है कॉस्ट अकाउंटिंग की. फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम देखेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग को देखेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और एसेंशियल इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर गुड कॉस्टिंग सिस्टम के लिए. फिर हम लोग क्लासीफाई करेंगे, पर्पस देखेंगे कॉस्ट के. ये सब आते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में. ये जस्ट आउटलाइन, मैंने छोटी सी आउटलाइन दी है बट इसमें बहुत सारे आउटलाइन है. नाउ सेकेंड आता है मटेरियल कॉस्ट. ओके, सो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मटेरियल कॉस्ट के बारे में बताया जाएगा कि मटेरियल कॉस्टिंग कैसे करते हैं. ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी चैप्टर 2 में. चैप्टर 3 में आप देखोगे तो लेबर कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे और हर एक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. और चैप्टर 4 होगा आपको ओवरहेड्स. नाउ ओवरहेड्स क्या होता है, ये न्यू टॉपिक है बट आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आने के बाद आप चैप्टर 4 में अच्छे से कर सकते हो. तो ओके, तो अभी आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक सवाल होगा, मैम आप कौन से रेफरेंस बुक को रेफ़र करते हो या हम लोग कौन से रेफरेंस बुक को रेफ़र कर सकते हैं. यू कैन रेफर द मनन प्रकाश और विपुल प्रकाश. ज़्यादातर मनन प्रकाशन पब्लिशन ख़रीदते हैं बिकॉज उसमें अच्छे से लिखा होता है, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. ओके, तो मैं यहाँ चैप्टर को फुल्ली स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और ये आपको आइडिया अच्छे से सुनना है. ये एग्जांपल से मैं आपको देने वाली हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में होता है और आपको पता ही नहीं है कि आप वो उधर कॉस्ट अकाउंटिंग करते ही हो. ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपकीपर है यहाँ और आपको चॉकलेट्स चाहिए. ओके, आपको चॉकलेट चाहिए, डेली मिल्क चाहिए, ऐसे ले लेते हैं एग्जांपल, डेरी मिल्क का चॉकलेट चाहिए. तो आप हो यहाँ शॉपकीपर है, तो आपने शॉपकीपर के पास चले गए और बोला सर कैन यू गिव मी डेरी मिल्क. तो वो आपको बोलता है येस और वो डेरी मिल्क लेता है. तो ये आप पूछते हो डेली मिल्क का रुपीस क्या है. अभी क्या शॉपकीपर कहेगा कि आप लेके जाओ, जब कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, फाइनल अकाउंट्स बनेगा, उसके बाद मैं आपको प्राइस बताऊंगी. नो, तो शॉपकीपर क्या करेगा, वो आपको प्राइस बताएगा और आप जब उसको पैसे देते हो, जैसे कि उसने बोला 50 रुपीज़. ओके, तो आपने 50 रुपीज़ दिया. आपके लिए ये जो 50 रुपीज़ है वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट है. ओके, कॉस्ट हो गया. बट जो ये शॉपकीपर के लिए क्या होगा,
शॉपकीपर के लिए वो होगा इनकम। यस फ्रेंड्स, शॉपकीपर के लिए वो इनकम है, बट आप पे कर रहे हो इसलिए आपके लिए वो कॉस्ट है। अभी आप बोलोगे मैम डेली मिल्क बनाने में जो भी चीज़ें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या है वो देखते हैं। ओके, अभी डेयरी मिल्क कैसा बना वो देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि रियलिटी कॉस्ट क्या है। ओके, ये तो एक कॉस्ट पता चला। अभी उसमें कॉस्ट क्या आता है, शॉपकीपर के लिए कौन सी कॉस्ट होती है वो देखते हैं। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी मेरे को, और जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब कि मुझे अभी डेली मिल्क बनाना है, तो ये रहा डेली मिल्क, और ऐसे डेली मिल्क बनाना है। तो इसके लिए बनाने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि मिल्क, चॉकलेटी का वो जो आता है, वो जो भी चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल। अभी ये कितना हुआ, 100 रुपीज़। चलिए लिख के जाते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा, ईजी पड़ेगा। ओके, नाउ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग डेली मिल्क। डेयरी मिल्क के लिए लगने हुए सामान के लिए आपके 400 रुपीज़ चले गए। 400 नहीं, रॉ मटेरियल का आपको सिर्फ 10-20 रुपीज़ तक चले गए। ओके, फिर एक बनाने के लिए लेबर को 50 रुपीज़ या लाइक 30 रुपीज़ देना पड़ता है। ओके, 30 ले लेते हैं। ओके, लेबर को कितना देना पड़ता है, 30 रुपीज़। फिर गैसेस सब लगता है, जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस वो लगता है 20 रुपीज़। ओके, ले लेते हैं, एक बनाने के लिए 20 रुपीज़ लगता है एक्सपेंस। उसके ऊपर जहाँ एक्सपेंस लगता है वैट इज़ 20। एक्सपेंस मतलब गैस, फिर क्या बोलते हैं, बर्तन, ये सब चीज़ों में पैकिंग करने के लिए, पैक करने के लिए आपको सब चाहिए ना मटेरियल्स, ये सब एक्सपेंस में चला जाता है। पैकिंग का तो रॉ मटेरियल में चला जाएगा, बट एक्सपेंसेस मतलब कि आपके पैसे खर्च हो गए वो चीज़ों को ख़रीदने में। जैसे कि गैस का पैसा चला गया, वो एक्सपेंस हो गया, उसमें बनाने के लिए गैस, फिर बर्तन, ये सब। ओके, तो अभी आपके कॉस्ट कितना हुआ, अब भी देखो कॉस्ट कितना हुआ। तो आपके जो कॉस्ट है वो हो गए 5 4 5 6 7 70 हो गए। ओके, 70 हो गए। अभी आपका क्या करोगे, आपका प्रॉफिट भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप कितने रुपीस में सेल करोगे, 70 में सेल करोगे? नो, 70 में नहीं, आप 100 में सेल करोगे। 100 में सेल करोगे तो 100 का जो सेलिंग है, अपना सेलिंग प्राइस है 100। ओके, आप सेल कर रहे हो, प्राइस रखा आपने 100, तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है बताइए। आपका जो प्रॉफिट है ना वो हो रहा है 20 रुपीज़। आपने 20 का प्रॉफिट लिया। ओके, सो दिस इज़ कॉस्ट। ओके, रॉ मटेरियल जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ी चॉकलेट बनाने के लिए वो इसमें 20 में गया, 20 लगा। फिर लेबर को पैसे देने पड़ेंगे तो 30 रुपीज़ उनको देना पड़ा फॉर 1 आवर फॉर मेकिंग 1 और 2 चॉकलेट्स। एक्सपेंसेस लगा गैस, ये सब में 20 रुपीज़ चले गए। तो टोटल हुए आपके कितने कॉस्ट हो गए, 70। और जब आप लोग सेल करोगे तो थोड़ा सा आपका प्रॉफिट भी देखते हो। आपने 100 रुपीज़ से सेल किया, जो 20 है वो आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझो, हमें ना मिनिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ओके, जब हम कम प्राइस में गुड्स को बनाते हैं, मतलब कि मेरे को जो 70 रुपीज़ का कॉस्ट होता था उसके बदले में मेरा 40 रुपीज़ का कॉस्ट हो गया, और उसके जो मार्केट में डिमांड बहुत है तो मैंने प्राइस रखा 100 का, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताइए। तो 60 कुछ प्रॉफिट हुआ आपका। तो ऐसे तो आप जब मिनिमाइज़ करोगे, कितना कम पैसे कॉस्ट में आपका कम पैसे जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, ये आपको याद रखना है। हाउ टू मैनेज द कॉस्ट यू हैव टू नो।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो समझा होगा। अभी समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, जो कॉस्ट है इट इज़ कॉस्ट इज़ अ मेजरमेंट इन मॉनिटरी टर्म्स। ओके, इन मॉनिटरी टर्म्स मतलब पैसा, ऑफ द amount of the amount of resources amount of resources used for the the purpose of production of goods or rendering services। इसका मतलब होता है कॉस्ट एक मेजरमेंट है जो हम मेजर करते हैं, वो भी मॉनिटरी टर्म्स में, पैसे में, ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज के अमाउंट को देखते हैं जो हमने यूज़ किया है। वो रिसोर्सेज किसके लिए यूज़ किया है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या लेंडिंग द सर्विसेज, मतलब कि मुझे किसी को सर्विसेज देना है, मैंने उसके लिए जो पैसे खर्च किए वो रिसोर्स के लिए। ओके, वो रिसोर्स जो मेरे को वो सर्विसेज देना है तो उसके लिए कुछ रिसोर्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो पैसे खर्च किए हैं उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे इन द मॉनिटरी टर्म्स। अभी आप जब देखोगे तो डेयरी मिल्क बना रहे थे ना हम लोग, तो जो रिसोर्स दैट इज़ लेबर, देन ये सब रिसोर्सेज में आते हैं, रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, जो वो पैसे हमने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है या आगे वाले को सर्विसेज देना है, उसको हम मेजर करेंगे मॉनिटरी टर्म्स में। ओके, तो उसको कहते हैं कॉस्ट। ये आपको समझा? ओके, तो ये है कॉस्ट। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू ICMA कहता है कि द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द cost from the point of which expenditure is incurred to the establishment of its ultimate relationship with cost center and cost unit। ओके, cost यूनिट्स उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं समझाती हूँ, आई थिंक आपको समझा नहीं होगा। तो जो प्रोसेस, एक मिनट, नाउ जो भी प्रोसेस हम जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो भी कॉस्ट के लिए, ओके, किसके लिए? कॉस्ट के लिए, जहाँ जो एक्सपेंडिचर है वो इंकर्ड होता है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट, किसके बीच में एस्टैब्लिशमेंट होता है? एक यूमिनेट रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में एक यूमिटेड रिलेशनशिप होता है, और उसका एस्टैब्लिश्ड होने की वजह से एक्सपेंडिचर इंकरेज होता है। वो कॉस्ट का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग
Okay, the process of accounting for the cost from the point of which expenditure is incurred to the establish of its immediate relationship with it cost center and cost unit. मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि ये जो कॉस्ट यूनिट है, सॉरी, कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट यूनिट है, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में इमीडिएट रिलेशनशिप होता है जो एस्टाब्लिश होता है। क्यों एस्टाब्लिश होता है? क्योंकि वहाँ एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं फॉर कॉस्ट। ओके, तो ये चीज़ें फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। हम किसको कॉस्ट के लिए यूज़ करते हो? जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं, और जो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट के बीच में एक इमीडिएट रिलेशनशिप होता है, ये एस्टैब्लिश क्यों होता है, किससे होता है? क्योंकि एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुआ है, एक्सपेंडिचर हो चुका है, क्योंकि इनके बीच में एक इमीडिएट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हुआ है। उसके बाद में हम कॉस्ट के लिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड आई टेल यू वन थिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत सारे होते हैं, AS1, AS2, बहुत सारे हैं। ओके, आपको एक छोटा सा कॉस्ट के बारे में बताती हूँ, ऑपोजिटी कॉस्ट। ये ऑपोजिटी कॉस्ट ऐसा होता है कि आपने वो कॉस्ट को मिस किया है। नाउ व्हाट इज़ दैट विच वी हैव मिस्ड? मतलब कि जैसे कि आपको दो ऑप्शंस है, एक वड़ा पाव बनाओ, ओके, मतलब कि आप एक कुकर में कुकिंग में चले जाओ, ओके, स्ट्रीम आप चूज़ करते हो। जैसे कि आपको स्ट्रीम आया कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। ओके, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। आप BEF के स्टूडेंट हो तो आपने कॉमर्स चूज़ किया। अभी आपने कॉमर्स चूज़ किया है तो कॉमर्स के फील्ड में आप CA बन सकते हो, CS, MBA, देन CMA। ओके, दिस आर द थिंग्स। आर्ट्स में आप IAS ऑफिसर बन सकते हो, साइंस में MBA, बट आप नहीं बन सकते हो। आर्ट्स और साइंस को आपने मिस कर दिया, आपने कॉमर्स को चूज़ किया है, इसलिए आपने आर्ट्स एंड साइंस को मिस किया है। ओके, सो दिस इज़ ऑपोजिटी कॉस्ट, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द टू थिंग्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट। ओके, मैं इसका जो फ़ोटो है मैं आपको टेलीग्राम में सेंड करती हूँ, आपको पहले उसको पढ़ना होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसके ऊपर रिवाइज करके वो टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सब जानना इम्पॉर्टेंट है। ओके, मैं इसका PDF आपको सेंड करती हूँ चाहिए तो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर मीनिंग से मैं आपको सेंड करती हूँ। मीनिंग ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बेचती हूँ, आप उसको रेफ़र कीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारी डेफिनेशन है, मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया है। ओके, नाउ अभी एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग करते हैं, उसके साथ हम कॉस्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं, उसके साथ हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। ओके, ओके, ये तीन चीज़ हम करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। मतलब पहले हम कॉस्टिंग करेंगे, उसका रिपोर्ट निकालेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये एक प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस है जहाँ हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन करते हैं, और एलोकेशन करते हैं, और रिपोर्टिंग भी करते हैं, एंड कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को, कंट्रोल्स द कॉस्ट। तो ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ कॉस्ट रिपोर्टिंग क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टॉपिक को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे तब ये बातें पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही।
तो जिन्होंने पूछा था मैंने उनके लिए एक वीडियो बना दिया यहाँ, और आप लोग के लिए भी हेल्पफुल है। सो आज के लिए इतना ही। ये एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको एग्ज़ाम्पल का भी भेज दूँगी। ओके, बट एग्ज़ाम्पल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप कौन से भी आपके खुद के एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हो। ओके, बट एग्ज़ाम्पल से आई थिंक आपको समझा कि कॉस्ट का मतलब क्या। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे प्राइस को कॉस्ट कहते हैं, मतलब कि मैम मैं ये सेल कर रही हूँ तो इसलिए मैंने जो प्राइस मिला है वो मेरे लिए कॉस्ट है। नो, इट इज़ नॉट दैट कॉस्ट, इट इज़ फॉर द पर्सन हु बाइड, जिसने पैसा दिया उनके लिए वो क्या बोलते हैं, प्राइस है। बट आपके लिए वो उनके लिए वो कॉस्ट है, बट आपके लिए वो प्राइस है। कॉस्ट क्या, उसके पीछे जो पैसे लगे हैं वो जो इसको कहते हैं कॉस्ट। ओके, मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया तो आपको समझा होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।